आने वाले साल में सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को नई जहत और अज़म के साथ जारी व सारी रखेगी। इंशाअल्लाह 2023 में गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी रहा। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ़्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान जाती रही है। 31 दिसंबर 2023 को जाने वाले 11,000 अफ़गान शहरियों में तकरीबन 380 मर्द, 323 ख़वातीन और 487 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 31 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कुल तादाद तकरीबन 5 लाख तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। इसके अलावा 2023 में जो स्मगलिंग की इकॉनमी है उसको तकरीबन डिसमेंटल किया गया और स्मगलिंग चाहे वो अफ़गान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड हो या ईरानी तेल हो, उसकी तरसील को तकरीबन नामुमकिन बनाया गया है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि वाकई उनकी कीमतें गिर चुकी हैं। इसके अलावा वन डॉक्यूमेंट रजीम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट हो चुका है। कई दहाइयों से बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर पासपोर्ट के पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रोज़ाना की बुनियाद पे वायलेट किया जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में रियासत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रेगुलेट करने का फ़ैसला किया और पासपोर्ट की शर्त लाजमी की। अब कोई भी पाकिस्तान के बॉर्डर्स को बग़ैर पासपोर्ट और वीज़े के क्रॉस नहीं कर सकता। इसी तरह हमने बिलखसूस चमन में एक अल्टरनेटिव रोज़गार के तौर पे रियासत पाकिस्तान ने फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करते हुए तकरीबन वहाँ पे आज की तारीख़ तक 1000 मकामी जवानों को 20-20 हज़ार रुपये वज़ाइफ तकसीम किए और हमारा हदफ है कि वहाँ पे जो मकामी जवान बेरोज़गार हैं, जब तक ट्रेड, जब तक वहाँ पे पोर्ट, जब तक वहाँ पे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, उस रियासत पाकिस्तान इन मकामी बेरोज़गार जवानों को, जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 है, उनको 20-20 हज़ार रुपये मंथली वज़ाइफ तकसीम करेगी। इसके अलावा जो डॉलर है वो इस्तेहकाम मिला है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है और 2023 में जो तारीख़ रकम की गई वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने की है, जो 65,000 पे क्लोज़ हुआ है। ये एक तारीख़ी अचीवमेंट है, जिससे जो निगरान गवर्नमेंट है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विज़न है, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का डायरेक्टिव और हमारे चारों गवर्नमेंट्स की जानफशानी की वजह से ये सारे इक़दामात 2023 में हुए हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक 100 दहशतगर्दों को जहान्नुम वासिल कर दिया गया। केपी में 2000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जबकि तकरीबन 500 दहशतगर्दों को जहान्नुम वासिल किया गया। पंजाब में 200, गिलगित बल्तिस्तान में 14 और सिंध में तकरीबन 2000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जबकि 10 दहशतगर्दों को सिंध में जहान्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम ने बेलौस कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्द हमलों में पाक फ़ौज के
260 से ज़ायद आफिसरान और जवानों समेत तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद ने वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम इन शहीदों को खिराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान में अमन, अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में ये बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए बेशुमार इक़दामात भी किए हैं, जिससे ये उम्मीद रोशन है कि आने वाले वक्त में अमन और इस्तेहकाम होगा। अफवाज पाकिस्तान अवाम की भरपूर सपोर्ट से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आखिरी दहशतगर्द तक के ख़ात्मे